एवरीवन, स्वागत आपका केम क्रेजी में। आज की इस वीडियो में समझेंगे एक केमिस्ट्री से रिलेटेड एक लॉ के बारे में दिया गया है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी रासायनिक संयोजन का नियम क्या होता है। इसके लिए बहुत सारा साइंटिस्ट ने अपना एक नियम दिया, एक लॉज दिया, जिसे लावोइजे और डाल्टन ऐसे वैज्ञानिक ने एक नियम दिया जिसे लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस या लॉज केमिकल कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। देयर आर टू लॉज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये लोग क्या कहता है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहने का मतलब ये होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो मास होगा, जो अभिकारक का जो टोटल मास होगा वो इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट का। कहने का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और NaCl का सॉल्यूशन है। यदि लेड नाइट्रेट 5 ग्राम है और यदि NaCl 6 ग्राम है तो ये टोटल रिएक्टेंट की साइड जो ग्राम हो गया वो 11 ग्राम हो गया, यानी 11 ग्राम हो गया। और जो इसका प्रोडक्ट साइड जो बनेगा, जो भी सॉल्यूशन बनेगा, जो भी सॉल्यूशन बन के तैयार होगा वो भी क्या होगा, 11 ग्राम होगा। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा नियम है, ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपेशंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपेशंस ये कहता है कि किसी भी प्योर केमिकल कंपाउंड का जो एग्जैक्ट सेम एलिमेंट होगा उसका जो मास का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा। कहने का मतलब ये हुआ यदि H2O है तो H2O फॉर एग्जाम्पल H2O है तो H2O का जो अनुपात होता है वो 1:8 होता है, यानी इसका मास का जो रेशियो होता है वो 1:8 होता है। यदि इसका रेशियो हम इंडिया में ले रहे हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया में ले रहे हैं या फिर USA में ले रहे हैं, हर जगह हर संदर्भ में हर कंडीशंस पे ये क्या होगा, 1:8 होगा। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थैंक यू।